नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों हम बात कर रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। उसमें हमने जो वीडियोस थी हमारी लेटेस्ट वीडियोस, उसमें हमने देखा है बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनाते हैं। आज ये लास्ट वीडियो रहेगी इसकी, आज ये कंप्लीट हो जाएगा आपका टॉपिक। लास्ट टॉपिक आपका पाई ग्राफ, सर्कल ग्राफ भी हम इसको कहते हैं। ये कैसे बनाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट अगर आप कहें ना कि इन सभी ग्राफ में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पाई ग्राफ है। अगर क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस आपके पाई ग्राफ से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पाई ग्राफ होता है। सर्कल ग्राफ, सर्कल की फॉर्म में हम अपने ग्राफ को, अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो नोन एज पाई चार्ट दैट शो द रिलेशनशिप ऑफ द पार्ट ऑफ द होल। पूरे कंप्लीट के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनका रिलेशनशिप शो करने के लिए हम पाई ग्राफ का यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें हम इनको ABCD ले लेते हैं, तो ABCD EFGH करके पूरे के पूरे होल का आपस में क्या रिलेशन है, A कितना ज़्यादा है, B उससे कितना कम है, C कितना है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाई ग्राफ का यूज़ करते हैं। पूरा 100% होता है टोटल, उनमें से अलग अलग परसेंटेज निकल जाता है। तो ये आपका पाई ग्राफ हो गया। अब इसको कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। वेरियस ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसमें जो सभी के सभी ऑब्जर्वेशंस होती है वो सर्कल के सेक्टर के रूप में डिवाइड कर दी जाती है। ठीक है, सर्कल के अलग अलग सेक्टर बना दिए जाते हैं, उनके उससे रिप्रेजेंट की जाती है कि किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। इसमें आपका जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का एंगल होता है। देखिए जैसे ये आपका जो सेंटर है ये आपका, ठीक है, और इस सेंटर का जो कंप्लीट एंगल है ये आपका 360 डिग्री का होता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट, होल सर्कल रिप्रेजेंट द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द कंपोनेंट। जो कंप्लीट सर्कल है वो आपके सभी वैल्यूज का होल यानी कि सम दिखाएगा। मतलब आपकी जितनी फ्रीक्वेंसी है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा आपका कंप्लीट सर्कल। अब क्या दिक्कत है, अगर हम बनाने की बात करते हैं, अगर हम मान लीजिए हमें पाई ग्राफ बनाना है, एक रेडियस तो हम रैंडमली हम ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी एंगल से। रेडियस कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल के जो मिड पॉइंट होता है, सेंटर होता है, उसको किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करा देना है। चाहे हम यहाँ पे बनाए चाहे हम यहाँ पे बनाए, वो हमारी मर्जी है, कहीं पर भी एक रेडियस बना लेते हैं। अब उस रेडियस के बनाने के बाद उस सेक्टर को करने के लिए हमें एंगल चाहिए होता है कि कितने एंगल पर वो बनाना है, एंगल हमें चाहिए होता है। एंगल को फाइंड आउट करने के हमारे दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन को करेंगे, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, ये आपके पास दो फॉर्मूले हैं, दोनों का कैसे यूज करेंगे हम आगे बताएंगे। इन फॉर्मूलों को आपको लर्न करना है। यूजेस देखते हैं पाई ग्राफ के। पाई ग्राफ इज यूजफुल व्हेन वन वांट टू पिक्चर पोर्शंस प्रपोर्शन ऑफ द टोटल इन अ स्ट्राइकिंग वे। जब हमें पाई ग्राफ यूजफुल होता है जब हमें पूरे के पूरे पिक्चर्स जो है उसका प्रपोर्शन, अलग अलग प्रपोर्शन को दिखाना होता है। When a population is stratified and each strata is to be represent as a percentage of that time। हमें पॉपुलेशन को करना है, अब उस समय में किस पॉपुलेशन की कितनी परसेंटेज है, जैसे गर्ल्स कितनी परसेंट है, गर्ल्स की परसेंटेज कितनी है, बॉयज़ की परसेंटेज कितनी है, या कहें तो लेडीज़ की कितनी है, बच्चों की कितनी है, बड़ों की कितनी है, वो परसेंटेज शो करने के लिए भी हम सर्कल ग्राफ का, पाई ग्राफ का या पाई चार्ट का यूज़ करते हैं। लिमिटेशंस क्या है, डाटा इन लार्ज नो कैन नॉट बी डिस्प्लेड इन बाय अ पाई डायग्राम। अगर डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज है, इसमें देखिए कैटेगरी डिवाइड होती है, ये आप जानते हैं। ठीक है, कैटेगरी में आपका सर्कल में कितनी कैटेगरी आप लिख सकते हैं, 5 से 10 कैटेगरी आप लिख सकते हैं आराम से, लेकिन ज़्यादा कैटेगरी अगर आपकी हुई तो आप उसको मेंशन नहीं कर पाएंगे। इट टेक्स टू मच टाइम टू कैलकुलेट एंगुलर वैल्यूज ऑफ डाटा। जो आपको सेंट्रल एंगल निकालना होता है उसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कैलकुलेशन लग जाती है, तो ये एक लिमिटेशन है, डिमेरिट्स है पाई चार्ट की। देखते हैं कैसे हम पाई चार्ट को बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी सर्कल बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग, कोई भी रेडियस ले लीजिए, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। ठीक है, ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल रेडियस, कोई भी एक रेडियस बना लीजिए, हॉरिजॉन्टल बनाइए, वर्टिकल बना लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक रेडियस बनानी है कुल मिलाकर। स्टार्टिंग विद द हॉरिजॉन्टल रेडियस, ड्रॉ रेडियस मेकिंग सेंट्रल एंगल। अब हम एक रेडियस से शुरू करते हैं और उससे सेंट्रल एंगल को बनाना शुरू कर देते हैं। इसका हम एक बार डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय अ चाइल्ड ऑन डिफरेंट इवेंट्स ऑन अ वर्किंग डे। एक वर्किंग डे में अलग अलग एक्टिविटीज़ में बच्चा कितना टाइम दे रहा है उसकी टेबल दी हुई है कि बच्चा स्कूल में कितना टाइम दे रहा है, स्लीपिंग को कितना टाइम दे रहा है, प्लेइंग को कितना टाइम दे रहा है, स्टडी को कितना टाइम दे रहा है, टीवी को कितना टाइम दे रहा है और अदर्स को कितना टाइम दे रहा है। ठीक है, अब इसको हमें पाई चार्ट में बनाना है। पाई चार्ट में बनाते हैं। पाई चार्ट में बनाने के लिए सबसे पहले हमें एंगल निकालना होता है। एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉलम और बनाएंगे सेंट्रल एंगल निकालने के लिए। ठीक है, एंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ऊपर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे डाटा है वो सिंपल वैल्यूज़ है। तो सिंपल वैल्यूज़ के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। अगर हमें जो वैल्यूज़ दी होती, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो अगर परसेंटेज में दी हुई होती तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे आप फॉर्मूले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर इन्होंने सेंट्रल एंगल जो है मेजर कर लिए। पहले की आपकी फ्रीक्वेंसी है 6 डिवाइडेड बाय 24 क्या है, यहाँ पर इनका सम है टोटल अगर आप यहाँ पर करें तो इनका 24 टोटल आता है। देखिए यहाँ पर इन सब का जो सम है वो 24 है। ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 360 90 डिग्री आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी 8 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 360 120 आ गया। फॉर्मूले में रखा हमने सबके सेंट्रल एंगल को काउंट कर दिया। अब हम इन सेंट्रल एंगल को आराम से इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने एक रेडियस बनाई। रेडियस को बनाने के बाद पहला जो स्कूल की एक्टिविटी है उसका 90 डिग्री पर एंगल बनाना है, तो 90 डिग्री पर एंगल बना दिया। ये आपका पोर्शन हो गया, किसके लिए, स्कूल के लिए पोर्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्लीपिंग का। इसमें आपको 120 डिग्री का बनाना है। 120 डिग्री का बनाना है तो इसमें क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन लिए, इस पे चंदा रखा अपना और उससे 120 डिग्री का एंगल हमने बना दिया। ये हमारा हो गया स्लीपिंग का। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है प्लेइंग का, आपका 30 डिग्री का है। प्लेइंग का आपने अब ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ली, हॉरिजॉन्टल के लाइन ली है सिंपल, और इस पर 30 डिग्री का एंगल बना दिया। ये हमारा पोर्शन बन गया किसका, प्लेइंग का। इसी तरह से बाकी के पोर्शन जो है तो वो बना दिए अलग अलग। साइड में हमने मेंशन कर दिया है कि किस कलर को हमने किस एक्टिविटी को किस कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं और चाहे इसी में ही लिख सकते हैं। अगर आपके इसमें डायग्राम में जगह है कि जैसे स्कूल, यहाँ पर स्लीपिंग, यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी, इनके नाम यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं, चाहे इस तरह से मेंशन कर लीजिए। तो ये था आपका पैराग्राफ, इजी था बहुत ही, इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पर अगर आपका जो परसेंटेज में अगर वैल्यू दी हुई होती है ये नंबर ऑफ आवर, तो आप परसेंटेज वाला फॉर्मूला निकालते और अपने एंगल निकालते और काउंट कर लेते। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जितने भी मैंने अभी तक ग्राफ बनाए हैं, बताए हैं आपको, नीचे अगर आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना तो असेसमेंट फॉर लर्निंग के नाम से कंप्लीट पूरे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सभी की सभी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। इन सभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड एक एक क्वेश्चंस को लीजिए और उनसे सभी ग्राफ को एक बार तो एटलीस्ट कम से कम बना के देखिए। उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सभी डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, ये सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह से और वीडियोस को पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। उसके लिए आपको नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन आपको दिखेगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।